जो हमारे 27-28 सेनानियों जो निर्दोष पर्यटक के रूप में गए थे, उन आतंकवादियों का मुंहतोड़ जवाब, खून का बदला खून से जरूर होगी। और स्वयं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी सऊदी अरब की यात्रा को बीच में छोड़कर भारत आना ये साबित करता है कि आतंकवाद गतिविधियों से कोई समझौता नहीं होगा। हम कह सकते हैं कि अघोषित युद्ध, छद्म युद्ध भारत पर इस जो मजहबी आतंकवादियों, जिसको कहीं न कहीं पाकिस्तान सरकार की एजेंसियों के द्वारा मदद पहुंचकर अशांत करने की कोशिश लगातार कई वर्षों से कर रहे हैं। नमस्कार, फॉलो अप देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ अभिषेक पीयूष। कल जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। आपको बता दें कि इस दौरान जो सबसे मर्माहत करने वाली बात है, आतंकियों ने पहले लोगों से उनके नाम को पूछा, उनके मजहब को जाना, उसके बाद उन्हें जो है गोलियों से भूनकर उन्हें मौत की नींद सुला दिया है। आपको बता दें कि इस पूरे घटना को लेकर पूरा देश मर्माहत है। भारत सरकार जो है इसको लेकर के अलर्ट मोड पर है। कल ही रात को गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर पहुंच गए थे। वहीं आज सुबह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सऊदी अरब के दौरे से वापस लौट आए हैं और आते ही उन्होंने एयरपोर्ट पर इसे लेकर के सबसे पहले बैठक की है। आपको बता दें कि इस संबंध पे सभी नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। इस मसले पर बात करने के लिए अभी हमारे साथ राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री, उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल रघुवर दास मौजूद है। इस पूरे मामले पर उन्होंने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। आइए हम उनसे समझते हैं कि इस मसले पर उनका क्या कुछ कहना है। नहीं, कल की घटना जो पाक प्रायोजित मजहबी आतंकवादियों के द्वारा जिस प्रकार जम्मू कश्मीर के पहलगाम में धर्म पूछकर, हिंदू है पूछकर जो सेनानियों की निर्मम हत्या हुई है, उससे सारा भारत मर्माहत है। और पाक प्रायोजित जो आतंकवादी गिरोह है, 370 धारा केंद्र की मोदी सरकार के समाप्ति के बाद जिस तरह जम्मू कश्मीर में शांति, अमन, चैन और भाईचारा के साथ साथ सामाजिक समरसता का भी वातावरण था, उसको अशांत करने की कोशिश। लेकिन केंद्र में एक मजबूत सरकार आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में और अपने देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी जो कल से ही वहाँ कैंप कर और स्वयं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी सऊदी अरब की यात्रा को बीच में छोड़कर भारत आना ये साबित करता है कि आतंकवाद गतिविधियों से कोई समझौता नहीं होगा। आने वाले समय में जम्मू कश्मीर ही नहीं, पूरा भारत आतंकवाद और उग्रवाद से मुक्त भारत का निर्माण होगा। सर, पहले भी कई बार आतंकियों के द्वारा यात्रियों पर, तीर्थयात्रियों पर, पर्यटकों पर हमला होते रहा है। 2000 की अगर बात करें तो अनंतनाग के चिट्टी सिंहपुरा में आतंकियों ने जिस तरह से 35 सिख समुदाय के लोगों को मार गिराया था, इस बार भी एक टारगेटेड हमला है जहां पर मजहब और नाम पूछ करके हमला किया गया है। ऐसे में भारत से लोग जो है इस बार भारत सरकार से बड़ी कार्रवाई की अपेक्षा रख रहे हैं। नहीं, निश्चित रूप से जो हमारा पड़ोसी देश है वो बरसों वर्ष से हम कह सकते हैं कि अघोषित युद्ध, छद्म युद्ध भारत पर इस जो मजहबी आतंकवादियों, जिसको कहीं न कहीं पाकिस्तान सरकार की एजेंसियों के द्वारा मदद पहुंचकर अशांत करने की कोशिश लगातार कई वर्षों से कर रहे हैं। लेकिन जब जब इस तरह की घटना होती है तो सारा देश एक होकर केंद्र की जो भी सरकार उसको आतंकवाद उन्मुक्त बनाने में कठोर कार्रवाई होती है। इस बार भी
जिस प्रकार आपने देखा पूर्व में भी सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से घर में घुसकर उन आतंकवादियों को हमारे जवानों ने जवाब दिया था। तो अब फिर समय ऐसा आ गया है, और जिस तरह केंद्र सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी जिस तरह वह कैंप करके, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में जम्मू कश्मीर आतंकवाद उन्मुक्त बनेगा, इसमें किसी को कोई शंका नहीं होनी चाहिए। सर एक सवाल, केवल 2016 में उरी में हुए हमले के बाद जिस तरह से 10 दिन के बाद सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया गया था, वो 2019 में हुए पुलवामा अटैक के बाद 10 और 12 दिन के अंतराल पर जो है सर्जिकल स्ट्राइक की घटना को जो है वो अंजाम दिया गया था। इस बार क्या लगता है कितना समय लेगी सरकार? नहीं, ये केंद्र सरकार, मोदी जी की सरकार, जो जम्मू कश्मीर की कल की घटना, जो हृदय विदारक घटना, उसको बहुत गंभीरता से लिए, यही साबित करता है कि स्वयं प्रधानमंत्री जी सऊदी अरब छोड़ के आ गए। और आज ही CCS का माननीय प्रधानमंत्री जी शाम में 6 बजे बैठक कर रहे हैं। निश्चित रूप से पूरा देश, पूरी सरकार, सभी राजनीतिक दल इसमें एकमत होकर जो हमारे 27-28 सेनानियों जो निर्दोष पर्यटक के रूप में गए थे, उन आतंकवादियों का मुंह तोड़ जवाब, खून का बदला खून से जरूर होगी। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in